नीम करौली बाबा कौन थे? कैंची धाम की सच्चाई और अद्भुत रहस्य। क्या एक साधु सच में लोगों के मन की बात जान सकता था? क्या बिना बताए किसी के जीवन की समस्या समझ सकता था? क्या उनके आशीर्वाद से असंभव कार्य संभव हो जाते थे? और क्यों दुनिया के बड़े बड़े लोग आज भी उत्तराखंड के एक छोटे से आश्रम में सिर झुकाने आते हैं? आज हम जानेंगे उस महान संत की कहानी जिन्हें दुनिया नीम करौली बाबा के नाम से जानती है। हम जानेंगे कैंची धाम की सच्चाई, वहां होने वाले चमत्कार और वे रहस्य जो करोड़ों लोगों की आस्था का आधार हैं। नीम करौली बाबा का परिचय। नीम करौली बाबा भारत के महान संतों में से एक थे। उनका जीवन सादगी, सेवा, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। उनका जन्म लगभग वर्ष 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उनका गृहस्थ नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। बाद में वे वैराग्य लेकर संत मार्ग पर चल पड़े। लोग उन्हें महाराज जी कहकर पुकारते थे। नीम करौली नाम कैसे पड़ा? एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाबा एक बार बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उन्हें उतार दिया तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। अधिकारियों ने क्षमा मांगी और बाबा को सम्मानपूर्वक वापस बैठाया। तब ट्रेन चल पड़ी। यह घटना उत्तर प्रदेश के नीम करौली नामक स्थान से जुड़ी मानी जाती है और इसी कारण लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। यह कथा श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। बाबा का मूल संदेश। नीम करौली बाबा के उपदेश बहुत सरल थे। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो, भूखों को भोजन कराओ, अहंकार छोड़ो, हनुमान जी की भक्ति करो। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। बाबा और हनुमान जी। नीम करौली बाबा को हनुमान का परम भक्त माना जाता है। जहां जहां उनके आश्रम बने वहां प्रायः हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए गए। भक्तों का विश्वास है कि बाबा स्वयं हनुमान जी की कृपा से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। कैंची धाम क्या है? कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम और मंदिर है। इस स्थान की स्थापना 1964 में नीम करौली बाबा ने की थी। कैंची नाम वहां की दो पहाड़ियों के कैंची जैसी आकृति से जुड़ा है। आज यह स्थान विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कैंची धाम की विशेषता। कैंची धाम में प्रवेश करते ही लोगों को शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण। हनुमान जी मंदिर, बाबा का समाधि स्थल, प्रार्थना स्थल, भंडारा और सेवा व्यवस्था। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव का केंद्र माना जाता है। 15 जून का विशाल भंडारा। हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और विशाल भंडारा आयोजित होता है। देश विदेश से लोग यहां बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। विश्व प्रसिद्ध भक्त। नीम करौली बाबा की ख्याति भारत से बाहर भी फैली। प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक रामदास ने अपनी पुस्तक बी हियर नाउ के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। तकनीकी जगत के कई प्रसिद्ध लोगों ने भी कैंची धाम की यात्रा की है, जिनमें स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के नाम अक्सर चर्चा में आते हैं। चमत्कारों की कथाएं। बाबा से जुड़ी अनेक प्रेरक कथाएं प्रचलित हैं। बिना बताए भक्त की समस्या बता देना, दूर बैठे व्यक्ति की सहायता करना, समय पर भोजन और संसाधन उपलब्ध हो जाना, कठिन परिस्थितियों में समाधान मिलना। इन घटनाओं को भक्त दिव्य कृपा मानते हैं।
इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। मन पढ़ने की क्षमता। कई भक्त बताते हैं कि बाबा बिना कुछ पूछे उनके मन की बात कह देते थे। जब कोई व्यक्ति चिंता में उनके पास पहुंचता तो बाबा सीधे उसी विषय पर बात करने लगते थे। यह अनुभव लोगों के विश्वास को और गहरा करता था। रहस्य जो लोग बताते हैं। रहस्य एक, बाबा कम बोलते थे लेकिन सटीक बोलते थे। रहस्य दो, वे लोगों को सेवा का महत्व समझाते थे। रहस्य तीन, वे भोजन को प्रसाद मानते थे। रहस्य चार, वे बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक भक्ति पर बल देते थे। रहस्य पांच, उनके आश्रमों में सरलता और अनुशासन पर जोर था। क्या बाबा आज भी कृपा करते हैं? भक्तों का विश्वास है कि बाबा का आशीर्वाद आज भी मिलता है। कई लोग बताते हैं कि कठिन समय में मार्ग मिल गया, मन की शांति प्राप्त हुई, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ा। यह व्यक्तिगत अनुभव और आस्था का विषय है। बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा, सेवा। नीम करौली बाबा कहते थे कि भूखे को भोजन कराना, दुखी को सहारा देना और प्रेम से व्यवहार करना ही सच्ची साधना है। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। अहंकार छोड़ने का संदेश। बाबा बार बार बताते थे कि अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति विनम्र बनता है वही भीतर से हल्का और शांत होता है। प्रेम ही परम मार्ग। उनके अनुसार धर्म का सार प्रेम है। यदि हृदय में करुणा, क्षमा और दया है तो वही सच्ची पूजा है। ध्यान और नामस्मरण। बाबा जटिल साधनाओं की अपेक्षा सरल भक्ति पर जोर देते थे। राम नाम जप, हनुमान चालीसा, ध्यान, सेवा। कैंची धाम जाने से पहले क्या करें? मन को शांत रखें, सरलता से जाएं, अनुशासन का पालन करें, सेवा भाव रखें, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें। कैंची धाम में लोग क्या अनुभव करते हैं? बहुत से लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, चिंता कम होती है और भीतर विश्वास जागता है। ऐसे अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन यही कारण है कि लोग बार बार वहां जाते हैं। बाबा का देहावसान। नीम करौली बाबा ने 1973 में शरीर त्याग किया, किंतु उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में जीवित हैं। बाबा की शिक्षाएं आज क्यों महत्वपूर्ण हैं? आज की भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में उनके संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। प्रेम, सेवा, भक्ति, विनम्रता, संतोष। सच्चा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि किसी व्यक्ति का जीवन भीतर से बदल जाए। यदि क्रोध कम हो जाए, मन शांत हो जाए और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाए, यही वास्तविक कृपा है। जीवन बदलने वाला संदेश। यदि आप भी जीवन में शांति चाहते हैं तो बाबा की 3 बातों को अपनाएं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। नीम करौली बाबा ने दुनिया को यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, आपके हाथ सेवा में लगे हैं और आपकी स्मृति में ईश्वर है तो वही सच्ची भक्ति है। कैंची धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि विश्वास, शांति और आत्मिक परिवर्तन का अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय गुरुदेव या जय हनुमान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।